सर बताएं। आप जानते हैं पिछले 2 हफ्ते में नवंबर 5 और नवंबर 20 तारीख के बीच में माननीय डीजीपी हरियाणा श्री ओपी सिंह सर के दिशा निर्देश के अनुसार एक विशेष अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन ट्रैकडाउन। इस ऑपरेशन में सारे फील्ड यूनिट्स को ये डायरेक्शन दिए गए थे कि जो कुख्यात अपराधी है, जो जघन्य अपराधियों में शामिल है, उसका गिरफ्तारी ज़्यादा से ज़्यादा करे, फोकस उस पर करे जिसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा हुआ है, उसका असला जब्त करे, प्रॉपर्टी अटैच करवाए जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और जो बेल पे बाहर आके लगातार क्राइम कर रहा है उसका बेल कैंसिल करके उसको दोबारा सलाखों के पीछे भेजा जाए। तो इस प्रयास में रोहतक जिले में रोहतक एसपी श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया सर के नेतृत्व में हमारा सारा एसएचओस और क्राइम यूनिट इंचार्जेस जो है, इनको स्पेसिफिक टारगेट्स दिए गए थे। इस प्रयास में पिछले 2 हफ्ते में नवंबर 5 और नवंबर 20 के बीच में लगभग 51 कुख्यात अपराधियों का गिरफ्तारी हुआ जो जघन्य अपराधियों में शामिल था। इन 51 में 22 लोग ऐसा है जिसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा हुआ है। इसमें जो लोग जो बेल से बाहर आके लगातार क्राइम कर रहा है, उसमें 8-10 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया और उसका बेल कैंसिलेशन का प्रक्रिया जो है हमने शुरू किया है। 3 लोगों का प्रॉपर्टी अटैचमेंट हुआ है और इन सारे 51 लोगों से लगभग 20 हथियार जो अवैध असले हैं हमने गिरफ्तार किया है, जिससे क्राइम रोकने में बहुत पॉजिटिव असर पड़ा है, ये हमारा मानना है। ये जब्ती और गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए सारे फील्ड यूनिट्स जो है उसको हमने पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम पहले भी था, और इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंदर काफ़ी सीनियर लेवल से भी अच्छे से ब्रीफिंग हुआ है कि पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम उनको है। और इस प्रयास के दौरान हमारा अलग अलग क्राइम यूनिट्स जो है CIA 1 CIA 2 के साथ अपराधियों के साथ मुठभेड़ करना पड़ा 2 बार। कल रात भी एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें जो अपनी बहन और बहन का जीजा के ऊपर जिसने गोली चलाया है, जो 4 लोग हैं, विदिन 24 to 36 आवर्स के अंदर उसको हमने गिरफ्तार भी किया है। उससे 4 असला हमने बरामद भी किया है। सर वो बयान करते हुए क्या था क्राइम सीन? सर क्राइम सीन क्या था? पुलिस पर फायरिंग की उन्होंने या फिर क्या था? भागने की कोशिश कर? तो यही है जो भाग रहा है वो कल रात टाइम पे अपनी बहन जो लव मैरिज किया था और बहन का जीजा, बहन का देवर के ऊपर गोली चलाया है। तो इसमें बहन मर गई है और ये भागा हुआ है। इनका प्लान ये था कि कुछ और 2 लोग इनका माइंड में है जिसका मर्डर ये करना था, लेकिन मौका के लिए तलाश में थे। ये इन्फॉर्मेशन हमारा CIA 2 टीम के पास था, जिसका नेतृत्व कर रहे सतीश जी, जो मेरे साथ बैठा है। और स्पेसिफिक इनपुट के आधार पे हमारे लोग बोहर लाडो रोड पे नाका लगाया है, जिसमें इनके साथ आमना सामना करना पड़ा और वहाँ से फायरिंग हुई और गोली का जवाब सरेंडर करने के लिए अपील किया गया था, बात बना नहीं है। उसके बाद सेल्फ डिफेंस में हमारा टीम को फायर करना पड़ा। उनसे 4 असला हमारा टीम बरामद किया। सर आपराधिक रिकॉर्ड भी है जो पकड़े गए हैं? इन लोगों के ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इन लोगों को जिसने असला प्रोवाइड किया है, क्योंकि इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन 4 असला इनसे बरामद हुआ है, तो जो असला प्रोवाइड किया है उनका आपराधिक इतिहास हमारे सामने आ रहा है, उसके हम वेरीफाई करने की प्रक्रिया में। क्या वो किसी गैंग से जुड़े हुए हैं या सिर्फ नॉर्मल? हमारा मानना है कि जुड़ने का प्रयास में थे, और क्योंकि ये क्राइम के बाद ये पकड़ा गया तो अभी जुड़ नहीं पाएंगे। सर हत्या की वजह अभी तक इन्होंने क्या बताई है जो इनसे पूछताछ हुई होगी? अभी पूछताछ ठीक से हो ही नहीं पाया, क्योंकि जब मुठभेड़ होने के बाद उनका अभी इलाज चल रहा है। लेकिन प्रिलिमिनरी यही है कि वो इस बात पे दुखी थे कि उनका बहन किसी और से गांव में ही शादी किया है। और लेकिन शादी तो कुछ पहले ही हुआ था, लेकिन ऑफेंस अभी हुआ है। उसका भी डिले किया है, असला कहाँ से बरामद हुआ है, क्या इनका आगे का प्लान था, जिसने असला प्रोवाइड किया है उसका क्या प्लान है, वो सारे तफ्तीश का विषय है। सर कितने राउंड फायर हुआ? लगभग 8-10 राउंड उनकी तरफ से फायर हुआ है, हमारी तरफ से भी लगभग उतना है। जो घायल हैं उनको कितनी गोलियां लगी? उनको 4-5 गोलियां लगी है। सबको हिप के नीचे ही फायरिंग हुई है। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बड़े गंभीर हो